अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज का हमारा टॉपिक है 10 to 12 मंथ का बेबी जो है वो किस तरह से बोलना सीखता है और किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसका क्या लेवल होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। लाइफ में बिग गोल्स अचीव करने की जो कोशिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। अच्छा, इसी सीक्वेंस से जब आप चल रहे होंगे तो आपके बच्चे चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग की जो है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस के मुताबिक चल रहे हैं अपने बच्चे को लेके, तो इस एज में बच्चा जो है वो इजीली आपको जो है वो चीज़ों के बारे में बता सकता है। लाइक आप उसकी बुक खोलें, स्टोरी बुक खोलें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने उसके उंगली रख के जो है वो इस तरह से पढ़ के सुनाना है। बेशक आप इमेजिनरी स्टोरी सुना रहे हैं या प्रैक्टिकली बुक से देख के आप सुना रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपने जो है वो बुक लाजमी खोलनी है और बुक से देख के आपने पढ़ना है। तो जब आप उसको बुक से देख के पढ़ रहे होंगे तो वो आपको, जब आप उसके सामने बुक खोलेंगे तो आप उसको जो डॉगी कहेंगे तो वो डॉगी के ऊपर इशारा करेगा कि ये डॉगी है। और अगर आप उसके जो है वो कैट के ऊपर इशारा करेंगे तो वो कैट को भी डिफाइन कर सकता है कि ये कैट बनी हुई है, यहाँ पे ये कैट है। तो इन चीज़ों को जो है वो, ये चीज़ें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही होती हैं और इसकी जो है वोकैबुलरी भी इंक्रीज कर रही होती हैं और उसका जो है वो फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता है। इस स्टोरी बुक, सिर्फ एक स्टोरी बुक की वजह से उसका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका होता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चे की मेंटली बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट कर रही होती हैं। आने वाले वक्त में उसका जो फोकस है वो इस तरह से इंक्रीज हुआ, जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि बच्चा जो है वो 360 के ऊपर फोकस कर रहा होता है। उसका फोकस जो है वो 360 के ऊपर किस तरह से करवाना होता है। तो वो 360 फोकस और ये जो बुक्स के ऊपर जो टेक्सचर्स बने होते हैं, बुक के ऊपर जो पिक्चर्स बनी होती हैं और स्टोरीज के साथ आप उसको जब सिखा रहे होंगे तो उसका फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा और जो आने वाली लाइफ है उसके अंदर उसे जो है वो इस चीज़ के ऊपर माइंड प्रैक्टिस उसकी हो चुकी हुई होगी। तो वो अपनी बुक्स, अपनी लाइफ, अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहा होगा जिनको आम तौर पे हम लोग जो है वो, जैसे वो बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए। इस एज में बच्चा जो है वो वन सिंगल ऑर्डर जो सेंटेंस आप उसको बोलते हैं, सिंगल ऑर्डर देते हैं आप उसे, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा होता है। सिंगल ऑर्डर से मुराद ये है कि आप उसको कहें हैट लेके आओ, कार लेके आओ। इन चीज़ों के ऊपर उस बच्चे की जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि हाँ जी, कार लेके आओ का मतलब है वो जो कार रखी हुई है मैंने वो लेके आनी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है ये वीडियो उर्दू में इस वजह से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो लोग इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस बनाए रखें, अपने बच्चों को ट्रेन करें। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आपने अपने बच्चे से डिस्कशन करनी है या आपने कोई भी उससे बात करनी है या कुछ भी कहना है तो आपने उसको इंग्लिश में कहना है। ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ कैप, ब्रिंग अ बैग, इस तरह से आपने उसको जो है प्रॉपरली गाइड करना है। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को उर्दू में इस वजह से टोटली फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मैं बहुत से वर्ड्स को उर्दू में इस वजह से ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट भी समटाइम हो जाता है मेरे लिए। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से करते हैं, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान में ऐसी फीमेल्स हैं जिनको इंग्लिश के ऊपर इस तरह से अबूर नहीं है कि जिस तरह से होना चाहिए या जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि इस तरह से वो इंग्लिश बोलें। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ जो है वो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कीजिएगा ताकि उनकी वोकैबुलरी जो है वो मैक्सिमम इंग्लिश में बने। अच्छा, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक प्रेफरेंस अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। प्रेफरेंस अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि वो किसी भी एक शख्स को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल के तौर पे सिलेक्ट कर लेगा। जैसे उसका मोरल जो है उसका फादर होगा जिसको वो कॉपी करेगा फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है। और उसकी जो मदर है वो उसकी जो है वो टेक केयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ये चीज़ें वो अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि मेरा जो फादर है अगर मैं उसको कॉपी करूँगा तो लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा। ये उसकी जो है वो ये कह लेंगे फर्स्ट स्टेप होता है, लाइफ का फर्स्ट स्टेप होता है जब ये इस एज के अंदर वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है।
और जो मेरी मदर है वो मेरी टेक केयर के लिए है, तो उससे बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग मदर से बन जाती है, उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन चुकी होती है। उसने सोना है, उसने फीडर पीना है, उसने कुछ खाना है तो उसने जाके माँ को ही बताना है और माँ से ही डिस्कस करना है। पैम्पर चेंज करवाना है तो वो जाके मामा के पास जाके ही अपना डिस्क्राइब करेगा। जैसे मैं अपनी बेटे की एग्जांपल दूं तो वो मामा के पास जाके अपनी शर्ट ऊपर करता है या पैम्पर के ऊपर पैटिंग करता है कि ये मेरा जो है पैम्पर फुल हो गया है तो प्लीज़ काइंडली इसको चेंज करें। तो ये उसका मैसेज होता है पैम्पर चेंज करवाने के लिए कि पैम्पर के ऊपर पैटिंग करना या शर्ट को ऊपर कर देना कि ये मेरा पैम्पर फुल हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा इसको बेयर नहीं कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से बच्चों का जो है एक टॉय, कोई भी एक टॉय जो है उनका फेवरेट टॉय बन चुका होता है इस टाइम पीरियड में। फेवरेट टॉय से मुराद ये है कि वो रात को समटाइम बहुत से बच्चों में ये हैबिट होती है, रात को वो या तो टेडी बियर या फिर अपनी फेवरेट कार या फिर अपनी फेवरेट गन या फिर कोई भी ऐसी एक टॉय जो है वो अपने साथ रात को रख के सोना शुरू कर देते हैं। ये मैक्सिमम बच्चों में होती है ये चीज़, और इस चीज़ को आपने जो है वो बच्चे से उस चीज़ को अलग नहीं करना है। उस चीज़ से अलग इस वजह से नहीं करना है क्योंकि उसकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो उस चीज़ के साथ बन रही है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो उसकी फ्यूचर में अपनी चीज़ों की टेक केयर किस तरह से की जा सकती है, अपनी चीज़ों की जो है वो प्रेफरेंस किस तरह से दी जा सकती है, अपनी चीज़ों को उनको संभाल के कैसे रखा जा सकता है, उनको जो है वो परफेक्टली कैसे रखा जा सकता है, ये सारी सेंसेस जो हैं उसकी डेवलप हो रही होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।